देखिए एनाटमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, जैसे कि हम जानते हैं, बार बार पढ़ा है हमने। तो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 6 पढ़ने हैं हमें, यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनकी एनाटमी के बारे में हमें पढ़ना है। एनाटमी का मतलब क्या होता है? वो होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे प्लांट का ऑर्गन क्या होता है? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। मतलब उनके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना। वो कैसे पढ़ता है इंसान? टिश्यू से पढ़ता है, सेल से पढ़ता है। तो असल में एनाटमी में इंसान पढ़ता है टिश्यू लेवल तक। सेल पढ़ता है, टिश्यू पढ़ता है, ना कि मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में वहाँ नहीं पढ़ा जाता है। मतलब वहाँ पे नहीं पढ़ा जाता है बिल्कुल मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। इजीली विजिबल कैरेक्टर जो होते हैं ना, मतलब जो दिख जाते हैं आंखों से ही, वो यहाँ पे नहीं होते। इट डील्स विद टिश्यूज, जो हम आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है। टिश्यूज या टिश्यू सिस्टम के बारे में, या अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसी है इनसाइड अ प्लांट बॉडी, टिश्यूज कैसे अरेंज हो गया आपस में। तो मानिए एनाटमी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के लेवल तक हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। यू कैन वेरी इजिली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, है ना, एंड वेरिएशंस जो होती है इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, हम आराम से देख पाते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी ये है दो प्लांट के दरमियान में, इनमें वेरिएशन दो प्लांट दरमियान में ये वाली है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से, ठीक है। ऑफ लार्जर इंटरनल ऑर्गेनिजम्स। देखिए एक बात ध्यान से समझिए आप, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से क्यों लिखा है? अगर मैं बोलूँगा ना इंटरनल मॉर्फोलॉजी, वो क्या हो गया? हो गया ना एनाटमी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एनाटमी, यानी कि अंदर से। अब आमतौर पर बोलते हैं मॉर्फोलॉजी उसको, जो मतलब स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन का जो दिख जाते हैं, इजिली विजिबल जो होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है एनाटमी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से हम आराम से देख पाते हैं कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी कैसी है, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस कैसे बिटवीन द टू प्लांट्स ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, दोनों में हम देख पाते हैं। इफ वी स्टडी इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर पढ़ना होगा हमें, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज, हम वहां भी पाते हैं सेवरल सिमिलैरिटीज, और क्या डिफरेंसेस भी। तो जहां जहां सिमिलैरिटीज होंगी उनको ग्रुपिंग करेंगे, जहां जहां डिफरेंस होंगे उनको अलग कर देंगे। तो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कैसी होती है, कैसे वहां पे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, ठीक है, ऑफ हायर प्लांट्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज एनाटमी। इसको हम क्या बोलते हैं? एनाटमी, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एनाटमी। तो ये बात मैंने आपको पहले लिखी थी वहां पे एनसीईआरटी पे। उसके बाद प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। यहाँ भी सेल्स ही होती है बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। सेल्स हो जाती है कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट? टिश्यूज। एंड टिश्यूज इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू व्हाट? ऑर्गन्स। पता ही है, सेल से बन जाते टिश्यूज, उससे बन जाते ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। वहाँ पे ऐसा होता है। विद इन द एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। जो मोनोकॉट्स होते हैं ना, मतलब एंजियोस्पर्म्स है ना, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे सम कैन बी मोनोकॉट्स, सम कैन बी डाइकॉट्स। वो हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ा था ना पिछली बार वो। मोनोकॉट जहाँ पे खाली सिंगल कॉटलेडन होता है, डाइकॉट में क्या होते हैं? दो कॉटलेडन्स पाए जाते हैं। तो एनाटॉमिकली डिफरेंट हो सकते हैं कौन? मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स आपस में, जो कि एंजियोस्पर्म्स में ही आ जाते हैं। Internal structures also show adaptations to diverse environments, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर अडेप्ट कर देता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसा एनवायरनमेंट होगा ना, उसी एतबार से फर्क पड़ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, एनाटमी में। तो एनाटमी उन प्लांट्स की जो होंगे, आप मानिए एल्पाइन रीजन्स में, ठंडे इलाकों में, पहाड़ के ऊपर, वो अलग होते हैं। जो मानिए आप ग्रास लैंड्स में होंगे, जो मानिए आप बिल्कुल अ, उनकी अलग होगी अडाप्टेशन। जो मानिए एक्वाटिक होंगे उनकी अलग अडाप्टेशन होंगी। जो मानिए मार्श के एरियाज में होंगे, ठीक है, जो मानिए स्वैम्प्स में होंगे, मार्शेस में होंगे, जो आप मानिए जो मैंग्रोव्स होंगे, उनका अलग अलग अडेप्टेशन होती है एनाटमी के अंदर भी, ठीक है। तो ये बात समझनी कि एनाटमी भी दिखाती है अडेप्टेशन अपनी अपनी डाइवर्स एनवायरनमेंट्स के हिसाब से। आप अपनी कैक्टस दिखाते हैं अपनी एनाटमी अलग, कस्कुरा दिखाते हैं अपनी एनाटमी। फिलहाल मैं नाम दे रहा हूँ, इससे फायदा कुछ नहीं आ जाएगा, चलते ही नीचे हम। द टिश्यू सिस्टम, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। हम करते डिस्कस टाइप्स ऑफ टिश्यूज, उनकी उनमें सेल्स कैसी, उसी बुनियाद पे, है ना। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। तो डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट जगहों पे प्लांट बॉडी में पाए जा सकते हैं, वो ये बोल रहे हैं। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको करेंगे हाईलाइट इंपॉर्टेंट है।
ये फलसफी पॉइंट है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। जैसी लोकेशन होगी वैसा स्ट्रक्चर और वैसा फंक्शन होगा, सीधी सी बात है ना। जैसी लोकेशन होगी, अब मानिए स्कल की लोकेशन क्यों यहाँ पे होती है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का होता है ऐसा गोल, क्यों होता है? क्योंकि इसको क्या होता है फंक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। यहाँ पे क्यों होते हैं हमें प्रेजेंट ये हड्डियाँ? ताकि हमारे हार्ट बच जाए, विशेष ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो वैसे ही आप मानिए उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो डिपेंड होता है लोकेशन के ऊपर, टिश्यूज का। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड लोकेशन, फंक्शन कैसे है, लोकेशन कहाँ पे है, उसकी बुनियाद पे हम टिश्यू को करते हैं डिवाइड तीन टाइप्स में, ठीक है? आपको याद करने हैं। एक तो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कितना आसान है। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसको बोलते हैं फंडामेंटल, यानी कि ग्राउंड या फंडामेंटल, ठीक है, मतलब बुनियादी। एंड द वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, देखिए क्या पढ़ना है हमें। हमें पढ़ना है पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर हमें पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसको एक और नाम क्या है, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, फिर हमें पढ़ना है क्या, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये देखिए आप, एपिडर्मल पढ़ेंगे हम यहाँ तक, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे क्या, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कि कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, ठीक है? मोनोकॉट्स कैसे होते हैं, डाइकॉट रूट कैसा होता है, मोनोकॉट रूट कैसा होता है, फिर डाइकॉट स्टेम कैसा होता है, ठीक है? मोनोकॉट स्टेम कैसा होता है, उसी बुनियाद पे हम इसको पढ़ेंगे। और उसी के साथ मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ पढ़ेंगे हम। और मोनो बस इतना ही किताब है, कितनी आसान थी, मतलब ये चैप्टर है। मोनोकॉट डाइकॉट के बीच में जो फर्क होता है ना, चाहे मोनोकॉट सी डाइकॉट सी की एनाटमी हम पढ़ेंगे, ठीक है? सॉरी, मोनोकॉट प्लांट डाइकॉट प्लांट की के स्टेम की एनाटमी, के रूट की एनाटमी हम पढ़ेंगे, और लीफ की एनाटमी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, स्टेम, रूट और लीफ, जो इंटरनल ऑर्गन्स, जो यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एनाटमी पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर ऊपर से कुछ नहीं है, दिखता कुछ भी नहीं आंखों से ये सब चीजें। तो कंपेयर टू मॉर्फोलॉजी, एनाटमी थोड़ा बहुत ज्यादा आसान है, हालांकि दिखता नहीं है लेकिन फिर भी आसान है ये। Epidermal tissue system. The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body. Outermost covering जो अब दिख रही है बाहर से। And comprises epidermal cells, तो वहां पे होंगी डेफिनेटली, बात है अगर एपिडर्मल टिश्यू की बात हो रही तो एपिडर्मल सेल से तो बन जाएगा ना वो चीज। हाँ। स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडिक्स, वहां पे स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, वो ना टाइनी पोर्स जहाँ से वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। मतलब जहाँ से उनको मतलब वो लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं उसके जरिए से। ट्रांसपिरेशन करते हैं मतलब वहां से निकालते हैं वो क्या, पानी, या लेते हैं ऑक्सीजन में, डालते कार्बन डाइऑक्साइड भी है। एंड द एपिडर्मल अपेंडेट्स के बारे में हम देखेंगे वहां पे। एपिडर्मल अपेंडेट्स क्या होते हैं? वो होते हैं ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। आप मानिए एपिडर्मिस से कुछ आउटग्रोथ होती है, ट्राइकोम्स ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है? एपिडर्मिस के बाहर कुछ हेयर जैसे, ठीक है? और हेयर भी होता है। ट्राइकोम क्या होता है वो हम नीचे पढ़ेंगे, हेयर भी नीचे से लिखा है इसलिए जरूरत नहीं है पढ़ने की, वैसे पढ़ सकते हैं हम। ट्राइकोम क्या होता है, वो हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि एपिडर्मिस ऑफ स्टेम और लीफ के से निकल जाते हैं। आप मानिए लीफ का एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट कवरिंग, या जो है स्टेम की एपिडर्मिस है, वहां से जो आउटग्रोथ निकलते हैं ना, जो हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन के अंदर, वाटर लॉस को कम कर देते हैं, या समटाइम्स दे सक्रीट सम सब्सटेंस को बोलते हैं ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स और हेयर्स के बारे में हमें आगे पढ़ना है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वहां पे हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस, वहां पे एपिडर्मल सेल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है? और वहां पे स्ट्रोमेटा भी होता है, वो नीचे पढ़ने में सब कुछ। एपिडर्मल अपेंडिक्स होती है, ट्राइकोम्स और हेयर्स होते हैं। ये तो बस याद कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. बुनियादी प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो हमें टच करने से फील हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। जैसे हमारा स्किन किससे बन जाता है, एपिडर्मिस से। ये क्या होती है एपिडर्मिस? इट्स मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स। तो जो एपिडर्मिस होती है ना, वो इलोंगेटेड कंपैक्टली जो साथ साथ अरेंज होते हैं सेल्स, उससे बन जाती है, फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस लेयर। एपिडर्मिस इज यूजुअली क्या होता है यूजुअली, वो सिंगल लेयर्ड, वो सिर्फ सिंगल लेयर होती है, मगर वहां पे सेल्स क्या होती है, कंपैक्टली अरेंज, ठीक है? एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ पेरेन्काइमा क्या होता है ना? कोलनकाइमा क्या होता है, और क्या था, सिक्लरनकाइमा क्या होता है, इतना को पता होगी कम से कम।
तो उतना नहीं पढ़ना है यहाँ पे, यहाँ खाली पेरेंकाइमेटस लफ्ज आ गया है। पेरेंकाइमेटस सेल्स मानिए आप वो सेल्स होती है जो बन जाती है पेरेंकाइमा से, पेरेंकाइमेटस जो बन जाती होंगी पेरेंकाइमा से। तो एपिडर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एपिडर्मल सेल्स है पेरेंकाइमेटस, वो पेरेंकाइमा से बन जाते हैं। अब पेरेंकाइमा क्या होते हैं, पेरेंकाइमा सेल्स क्या होती है, वो लिविंग थिन वॉल सेल्स होती है, वहां पे सेल वॉल थिक नहीं होता बल्कि थिन होता है। दैट आर यूजुअली इन्वॉल्व इन स्टोरेज। पेरेंकाइमेटा सेल्स करती है हेल्प स्टोरेज के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, और बेसिक सपोर्ट देती है वो एक प्लांट को। तो पेरेंकाइमेटा सेल से ही एपिडर्मल सेल्स बन जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होता है, कम। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल। जो सेल वॉल को लाइन कहते हैं ना साइटोप्लाज्म, वो बहुत कम यहाँ पे होता है। और यहाँ पे वैक्यूल बड़ा होता है, आप मानिए सर है ना, यहाँ पे वैक्यूल बड़ा होगा। वैक्यूल मानिए आप एक सैक लाइक होता है जिसमें पानी प्रेजेंट होता है, वाटर जहाँ पे होता है। हम पढ़ेंगे ना सेल, देखिए सब लोग करते हैं काम, वो पहले सेल से शुरुआत करते थे सबसे पहले, मैंने ऐसा नहीं कर दिया, क्योंकि इतना पता उतना पढ़ा होगा अपने क्लास में वो सब चीज़ें, वैक्यूल वैक्यूल। अब फिर भी हम पढ़ेंगे सेल से, अब तो बस सेल ही पढ़े ना, हम सेल पे आएंगे इसके बाद। तो वहां पे आप समझेंगे वैक्यूल क्या होता है, इसको आप फिलहाल वहां की ओर छोड़िए। द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद ए वैक्सी थिन लेयर। अब इसी एपिडर्मिस के बाहर भी एक और लेयर होती है जो वैक्सी होती है, थिक लेयर होती है, वो थिन नहीं होती है, वो थिक लेयर होती है। और उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। आपने देखा होगा ना, कभी आपने देखा होगा वो प्लांट ना, उनमें क्यूटिकल होता है बाहर से, ठीक है, जब उसको टच करते हैं लगता है कुछ वैक्स डाला होता है उसके लीफ के ऊपर, लगता है उसको कुछ लेमिनेशन करके होती है। आप देखना आज एवरग्रीन प्लांट है ना, एवरग्रीन जो होता है घर में, उसको लगता है क्या, उसको ऊपर से क्या डाल के होता है, ये लेमिनेशन। उसको होता है क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, वो लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट कर देता है। आप बोलेंगे कैसे, आसमान में से बारिश पड़ेगी, मैं प्लांट हूं, मैंने बारिश जज्म कर दी, ठीक है। अब अगर धूप आ रही है, मुझसे पानी निकल जाएगा ना, जैसे हमें याद है ना पसीना, आप मानिए प्लांट्स को पसीना आ जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये थोड़ा मैं बोल रहा हूँ ले मैन लैंग्वेज में, प्लांट्स का पसीना होता है ट्रांसपिरेशन। इनको पसीना आता है कैसे, तो निकलता है पानी ऐसे ही बदन से। तो ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर से लगाना पड़ता है क्या, मानिए कुछ पॉलिथीन जैसा, वो होता है क्यूटिकल, वो करता है क्या, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देता है। अगर वो नहीं होगा तो सब पानी निकल जाएगा, प्लांट सूख जाएगा, मर जाएगा उधरी पे। तो क्यूटिकल की अहमियत इतनी ज्यादा होती है। बाज़ औक़ात अगर पानी घुस जाएगा ज्यादा अंदर, खत्म हो जाएगा प्लांट, इतना पानी घुस जाएगा, क्यूटिकल उसको मेंटेन करता है। क्यूटिकल जो होता है वो कहता है प्रिवेंट वाटर लॉस को। असल में क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में क्यूटिकल नहीं होता है, क्योंकि रूट्स को जज़ब करे ना। अगर रूट्स में क्यूटिकल होगा वो तो ले ही नहीं पाएंगे ना पानी को, आप समझ रहे, तो वहां पे क्यूटिकल नहीं होता है। स्टोमेटा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस और लीव्स, और स्टोमेटा पता ही ना कि वो कहाँ पे होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में वो प्रेजेंट होते हैं। इसे यहाँ पे एग्जांपल दिए देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोमेटा विद अ बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। यहाँ पे आप देखते हैं ना ये फुल डायग्राम, ये स्टोमेटा की डायग्राम है, ठीक है, ये वाली ए पार्ट। और जो बी यहाँ पे दिया है इसने, वो क्या है, वो स्टोमेटा विद डम बेल शेप्ड गार्ड सेल। इतना ही मानिए फिलहाल डायग्राम है, ये स्टोमेटा की डायग्राम है। स्टोमेटा में क्या होती है, गार्ड सेल्स वहां पे होती है। ये है ना, ये आपको दिख रहा है इतना सा, ये इतना, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं, जो असली छेद होता है स्टोमेटल पोर, छेद जो असली होता है स्टोमेटा के अंदर, इस सारे को होता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर अपैरेटस। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस को बोलते हैं। मैंने यहाँ पे, हम पढ़ेंगे अभी अच्छे से देखिए। स्टोमेटा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। एपिडर्मिस यानी कि ऊपर वाली कवरिंग के अंदर ही स्टोमेटा होता है, जाहिर सी बात है ऊपर ही होगा ना, क्योंकि ये कहाँ से करेगा ट्रांसपिरेशन वाला स्टोमेटा, या ये कैसे मतलब देगा ऑक्सीजन और लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो पता होनी चाहिए। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एरियल पार्ट्स, जो हवा में प्लांट के पार्ट्स होते हैं, यानी कि शूट सिस्टम, वहाँ पे तो लीव्स होंगे ना, तो उनमें क्या होता है, मेनली तो स्टोमेटा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर निकल जाता है उसके जरिए से, इवेपोरेशन होता है ना। आप मानी इवेपोरेशन इन केस ऑफ these plants is called as transpiration। जैसे हमारे अंदर भी इवेपोरेशन हो जाती है, हमें क्यों आता है पसीना, वो इवेपोरेशन हो रही होती है। वो जब पसीना में आता है तो हमें इवेपोरेशन हो जाती है, हमारे जो अंदर से वाटर वेपर्स थे वो बाहर निकल जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है,
उन वाटर वेपर्स के बाहर निकलने से ये बात याद रहनी चाहिए, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, उसमें ठंडी महसूस होती है। क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, 10 में तो पढ़ते हैं ऐसी चीजें, है ना। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जैसे बात होगा जब तेल बैठ जाता है हाथ पे ना, जब पेट्रोल डालता है इंसान किसको, मतलब किसी स्कूटी बाइक के अंदर, फिर जब हाथ पे बढ़ जाता है पेट्रोल इंसान को, फिर वो होता है इवेपोरेट, ठंडी लगती है हाथ को उस टाइम पे, है कि नहीं? क्योंकि व्हाट, क्योंकि वाई, बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इन शॉर्ट, प्लांट्स में जो इवेपोरेशन हो जाती है वो ट्रांसपिरेशन हो जाती है, इनमें जो पानी होता है वो निकल जाता है, धूप से निकल जाता है, ठीक है, बन जाते हैं वाटर वेपर्स। अच्छा, स्टोमेटा आर structures present in the epidermis of leaf. Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange. जो gaseous exchange हो जाती है, चाहे निकल जाता है क्या है, ऑक्सीजन निकल जाता है ना, घुसता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, या उल्टा भी हो जाता है, लेता ऑक्सीजन देता कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट, वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में अच्छे से, ठीक है। वो कब कैसे क्या हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज इन शॉर्ट, यहाँ पे हो जाती है किससे, स्टोमेटा से, यहाँ पे हो जाती है गैसियस एक्सचेंज। ये वाला पॉइंट, स्टोम क्यूटिकल यहाँ पे होता है प्रेजेंट, आप मानिए एपिडर्मिस है ना, ये बाहर से, एपिडर्मिस में जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो कंपैक्टली अरेंज होती है, और यहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, वो होते हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, और दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उनमें से वाटर वेपर्स बाहर निकल जाते हैं उस स्टोमेटा के जरिए से, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट मीनिंग थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ईच स्टोमा इज composed ऑफ टू बीन शेप्ड सेल। हर कोई जो स्टोमा होता है वहां पे दो बीन शेप्ड सेल्स पाए जाते हैं, बीन जैसे, उनको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो बीन शेप्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स। आप देख पा रहे गार्ड सेल्स, क्या हो गया, 6 मिनट गलती से कर- अच्छा ऐसे होता है सर्च इसको, ठीक। ऐसे तो आसान हो जाएगा ना सर्च करना, मुझे वरना लिखना पड़ता है। खुश कहते हैं, ऐसे कहते हैं सीधे शॉर्ट में। गार्ड सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, गार्ड सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ डम बेल शेप्ड गार्ड सेल यहाँ पे, ये देखिए आप गार्ड सेल्स, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ हाईलाइट, ये नहीं, ये सेल्स कौन, ये तो स्टोमेटल पोर हो गया। अब जो मैं कह रहा हूँ हाईलाइट ब्लूज, इसको हम करते रेड से, इसको करता हूँ ये देखिए ना, ये एक ऐसे, और ये ऐसे ना बीन जैसा है, तो ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स यहाँ पाई जाती है। ये गार्ड सेल्स डम्बल जैसे होती है, डम्बल क्या होता है ना, डम्बल ऐसे बॉडी बनाने के लिए ना, देखिए डंबल जैसा ना ये देखिए, ऊपर से ब्रॉडन्ड, बीच में क्या नैरो, मतलब कोने यहाँ पे ब्रॉडन्ड होते हैं ना, होते हैं ना डंबल ऐसे, डंबल ना, तो वही डंबल। यहाँ देखिए आप इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होती है वो बाज औकात में बीन शेप तो होती है वो आमतौर पर, लेकिन ग्रासेस के अंदर वो क्या होती है, ऊपर लिखा है एनसीईआरटी में, वो होती है कैसे, डंबल शेप्ड। और यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। मानिए सब्सिडरी मतलब क्या, वो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, सब्सिडरी मतलब नहीं, जो सब्स्टिट्यूट कश्मीरी बोलते हैं ना जब कोई गेम खेल रहा होता है, तो सब्सिडरी का मतलब होता है, मानिए आप ये हेल्प कर देते हैं इनको, ठीक है, इज कॉल्ड है सब्सिडरी सेल्स। उसके बाद अब पढ़ते हैं वापस ऊपर से। अच्छा, each stoma is composed of two bean-shaped cells called as guard cells which can enclose a stomatal pore। जो इसी stomatal pore को enclose कर देते हैं गार्ड सेल्स, देखा आपने कैसे करते थे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, ये दिख रहा है आपको इतना, ये क्या stomatal pore enclosed by dumbbell shaped grass, ये नहीं, ये shaped what, गार्ड सेल्स, मतलब गार्ड करती है इसको, प्रोटेक्शन करती थी इसको, हेल्प करती है। अब देखिए आप, इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड होती है, ग्रासेस के अंदर कैसे होती है, डम्बेल शेप्ड। डम्बेल क्या होता है, वही ना, शेप ऑफ गार्ड सेल्स इन ग्रासेस वेयर ईच गार्ड सेल इज नैरो इन द मिडल, swollen at the ends, narrow in the middle, swollen at the ends, like a dumbbell, helping quick opening and closing of stomata। इससे क्या, इस शेप से क्या हो जाता है, ये जल्दी कर पाते स्टोमेटा को बंद खुला, बंद खुला, स्टोमेटा बंद खुला हो जाता है, ठीक है। अगर स्टोमेटा हमेशा खुला ही रहेगा तो प्लांट पूरा सूख जाएगा, निकल जाएगा सब कुछ बाहर। तो ये हम देखेंगे वो कैसे होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर,
जो आउटर वॉल्स गार्ड सेल्स की होती है अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, आर हाईली थिकेंड। मैं फिर से पढ़ता हूँ यहाँ पे ध्यान, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन। मैं क्या पढ़ रहा हूँ खुदा, द आउटर, मुझे इतना दिखता ही नहीं है अपनी आंखों से, जितना शीशे के बगैर ही साफ मुझे लगता है, ये क्या है, असाब हो जाता है इस आंखों को, आंख खराब हो गई है मुझे। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स जो होती है ना, अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन, वो क्या होते हैं, थिन। एंड द इनर वॉल्स टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर थिकेंड। मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, जो इनर वॉल है टुवर्ड्स व्हाट, स्टोमेटल पोर की ओर, जो इनर वॉल है टुवर्ड्स स्टोमेटल पोर, ये देखिए इनर वॉल, इसका इनर वॉल, इसका इनर वॉल, ये थिन होता है। लेकिन जो आउटर वॉल होता है, ये वाला देखिए आप, बाहर से जो है आउटर वॉल, मैं बनाता हूँ आउटर वॉल ब्लू पेन से, तब क्या, तब क्या आप समझ जाएंगे। ये देखिए आप, आउटर वॉल ये क्या होता है, थिकंड होता है आउटर वॉल। ये क्या होता है, आउटर वॉल क्या होता है, थिकंड, थिकंड, थिकंड। और ये जो इनसाइड का ये होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, थिन। द गार्ड सेल्स पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट। इसी गार्ड सेल जो होती है, ये देखिए गार्ड सेल ना ये, इसमें क्या आपको दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट कुछ, इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ठीक किस में हेल्प करते हैं, शाबाश, किसमें, फोटो सिस के अंदर ये हेल्प करता है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, वो जो एक, जो सेल में एक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, वो कहाँ होता है, वो इसी गार्ड सेल के ऊपर होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया था। द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये गार्ड सेल्स हेल्प करती है, डिसाइड करती है स्टोमेटा जो है उसको बंद रहना है या खुला रहना है, स्टोमेटल पोर को बंद कर देना, खुला कर देना, उस एतबार से गार्ड सेल्स हेल्प कर देती है। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स। कुछ जो एपिडर्मल सेल्स होती है, ये देखिए, ये ना एपिडर्मल सेल्स जो आप देख पा रहे हैं, मैं बनाता हूँ उनको, उनको बनाता हूँ मैं ब्लैक पेन से। दीज आर एपिडर्मल सेल्स, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। इसी एपिडर्मल सेल के अंदर क्या होता है, सब्सिडरी सेल, ये देखिए ऊपर से साइड, ये वाली सेल, ठीक है। मैं बनाऊंगा वो सेल, पता है किससे, येलो पेन से। वो हो गया सब्सिडरी सेल। दीज आर सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल्स, ये सब्सिडरी सेल, ठीक है। और उसके बाद ये क्या, एपिडर्मल सेल, ये क्या, एपिडर्मल सेल। उसके बाद अब देखिए बीच में क्या है, स्टोमेटल पोर, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये याद करें डायग्राम, ठीक है, डायग्राम ही सब कुछ होता है। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स, कुछ जो ये वाली सेल्स होती है जो मैं ब्लू से कर, येलो से कर रहा हूँ इंडिकेट, वो क्या करती है, इन द विसिनी, जो इलाके में होती है, विसिनिटी मतलब क्या, इसके आसपास। अगर मैं बताऊंगा, मेरी कॉलेज में विसिनिटी में वो लोग बैठते हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। तो विसिनिटी क्या हो गया, जो आसपास होते हैं। तो इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स की विसिनिटी के अंदर आसपास बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज। वो स्पेशलाइज बन जाते हैं अपने शेप और साइज के अंदर। कौन, एपिडर्मल सेल्स की बात हो रही है। फिर एपिडर्मल सेल्स जो कि इसी गार्ड सेल की विसिनिटी में होती है, वो स्पेशलाइज बन जाती है अपनी शेप और साइज के अंदर, और उन्हीं को बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो बेसिकली द सब्सिडरी सेल्स आर एक्चुअली द एपिडर्मल सेल्स, लेकिन उनका ही मानिए आप स्पेशलाइज्ड फॉर्म, उनकी शेप में या साइज में थोड़े कंपैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। उसके बाद द स्टोमेटल अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है, मतलब जो ये होता है, छेद जो होता है। द स्टोमेटल पोर या अपर्चर बोल सकते हैं, एक ही बात है, पोर या अपर्चर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा जरूरी, क्योंकि वरना भूल जाता है इंसान, बोलते हैं कि यहाँ पोर लिखा है, वहां लिखा है अपर्चर। स्टोमेटल पोर या अपर्चर जो होता है, और गार्ड सेल जो होती है, मतलब ये भी और ये भी दोनों चीजें, एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, और ये सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, मतलब इतना पूरा विद एपिडर्मिस के बगैर ना, इतना सारा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस, apparatus। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल apparatus। अच्छा, अब स्टोमेटल apparatus क्या होता है, मतलब apparatus का मतलब होता है कोई, मतलब पता नहीं, ये apparatus है चीज, सामान, काम करने में इस्तेमाल हो जाता है, जो बन जाता है बहुत सारी चीजों से। तो द यूनिट मेड ऑफ स्टोमेटल पोर, ऐसा यूनिट जो बन जा, मतलब जो एक चीज होता है जो बन जाता है स्टोमेटल पोर से भी, दो गार्ड सेल से भी, सराउंडिंग इट, यानी कि सराउंडिंग द व्हाट, स्टोमेटल पोर और स्टोमेटल अपर्चर, एंड द नेबरिंग सब्सिडरी सेल्स भी जो होती है,
दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटल अपर्चर मतलब ऐसा यूनिट होता है जो स्टोमेटल पोर जहाँ पे होता है, जहाँ पे गार्ड सेल्स भी होती है और जहाँ पे सबस्टरी सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो इन शॉर्ट एपिडर्मल सेल्स के बगैर जितना भी यहाँ पे इलाका है उसको क्या बोलते हैं हम? इस सारे को, ठीक है, इस सारे को हम बोलते हैं स्टोमेटल एपेरेटस। तो कहाँ पे होता है स्टोमेटा प्रेजेंट? एपिडर्मिस के अंदर। ये क्या है ना, एपिडर्मल सेल्स है जिससे बन जाता है एपिडर्मिस टिश्यू। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये क्या है? सब स्टडी सेल। ये ग्रास की एग्जांपल है, ठीक है, जहाँ पे डम्बेल शेप्ड क्या होते हैं, मतलब गार्ड सेल्स। ये क्या है यहाँ पे? स्टोमेटल अपर्चर। ये क्या है यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। इसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिया ही नहीं है इसने। तो ऐसे आप समझे कि चीज़, हाँ, अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स था ये चीज़, है ना? इट वॉज अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स। चलते हैं हम नीचे। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बेयर अ नंबर ऑफ हेयर्स। इसी एपिडर्मिस में के सेल्स के अंदर नंबर ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स ऐसे ऐसे, ठीक है। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल। जो रूट में हेयर्स होते हैं ना, वो असल में इलोंगेशंस होती है एपिडर्मल सेल्स की। एपिडर्मल सेल्स ही इलोंगेट करती है और बनाती है हेयर जैसा, उसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर। वो हम सब पढ़ेंगे नीचे, शायद दिया होगा इसने यहाँ पे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं दिया होगा तो हम देखेंगे फिर गूगल से ही। ये देखिए आप, रूट हेयर जो है ना यहाँ पे, ये ना एपिडर्मिस, इससे क्या बन जाए, इसी की जो इलोंगेशन होती है वो क्या होता है? रूट हेयर। ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, एपिडर्मिस की इलोंगेशन रूट हेयर बनाती है वो। चलते हैं हम फिर नीचे। अच्छा, द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशंस, दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है, ऑफ द एपिडर्मल सेल्स दैट हेल्प एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट करता ही क्या है? वो कहते हैं ना एब्सॉर्ब किसको? मिनरल्स और वाटर को सॉइल से। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। स्टेम के अंदर जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। तो स्टेम के अंदर जो होते हैं एपिडर्मल हेयर्स उनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। जो रूट के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर। अब अगर एपिडर्मल हेयर, जो कि एपिडर्मल सेल्स की क्या होती है? इलोंगेशन होती है, वो स्टेम में होगा, तब हम उनके ट्राइकोम, देखिए इसने यहाँ पे दिया होगा ट्राइकोम, ये देखिए आप, है नहीं यहाँ पे? ये तो रूट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेम के बारे में कहाँ बात कर रहे हैं? स्टेम के बारे में, है ना, स्टेम के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है? शाबाश, रूट हेयर है नहीं, दिस इज ट्राइकोम। तो ऐसे इसने यहाँ पे दिया, ये हमें पढ़ना है अच्छे से वो टाइम तक। आप रिविजन करते कर रहे हैं कि नहीं? रिविजन के बगैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पूरा समझ आएगा मेरा, अल्लाह की कसम। मैं कहता हूँ कोशिश में बताऊंगा आसान चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर रिविजन आप नहीं करेंगे ना, आप नहीं आगे समझ पाएंगे। रिविजन प्लीज़ किया करिए हर दिन, तब जाकर आप क्लास में आया करिए, ठीक है, हमेशा। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूनिसेलुलर। मतलब जब अगर आप आएंगे ना विदाउट प्रिपरेशन क्लास में, जैसे मैं बाज़ औक़ात ना विदाउट आता हूँ प्रिपरेशन क्लास में, तब मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाता हूँ। तब सोचना पड़ता है, जब मैं एक बार पढ़ता हूँ पहले, एक बार कम से कम, फिर मैं अच्छे से बोल पाता हूँ। ऐसे ही रिविजन जरूरी करना होता है। इंसान की वो क्या इसको बोलते हैं, वो एकेडमिक लेजीनेस होती है, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस होती है कि इंसान पढ़ने से पहले खुद नहीं पढ़ाने से पहले खुद नहीं पढ़ता, या क्लास में अटेंड होने से पहले खुद नहीं पढ़ता है पहले। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे फिर बहुत लॉस हो जाता है, इंसान फोकस नहीं कर पाता चीज़ों और याद नहीं रख पाता चीज़ें। गलती हो सकती है बहुत साइड से, टीचर भी और स्टूडेंट को गलती हो सकती है, दोनों गलतियाँ हो सकती है। अपनी अपनी गलतियाँ जो है वो देखनी पड़ती है इंसान को, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए इंसान को, तब जाके इंसान अपने अपने बारे में उसको ठीक करता है। द ट्राइकोम्स इन द शो सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, ये बात याद रखनी है। रूट हेयर्स जो होते हैं कहाँ पे? रूट के अंदर, वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। लेकिन जो शूट सिस्टम में होते हैं ट्राइकोम, जो कि स्टेम पे होते हैं, एपिडर्मल आउटग्रोथ से एपिडर्मल हेयर्स बोलेंगे उनको, वो क्या होते हैं? यूजुअली मल्टी सेलुलर, ना कि यूनिसेलुलर, ठीक है। दे में भी ब्रांच, वो ब्रांच हो सकते हैं या अनब्रांच भी हो सकते हैं। कहाँ पे? ट्राइकोम्स की बात हो रही है। वो सॉफ्ट या स्टिफ हो सकते हैं। स्टिफ मतलब हो गया जो मतलब जो फर्म होंगे, जो बेंड नहीं होते होंगे अच्छे से, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, फर्म, हार्ड, नॉट इजीली बेंट और फ्लेक्सिबल, ठीक है। वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ मतलब हार्ड, सख्त। यानी ये पेन क्या है? ये स्टिफ है ना, इसको हम बेंड नहीं कर सकते, स्टिफ होता है। ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। स्टिफ हो गया, इसको हम बेंड नहीं कर पाएंगे। दे में इवन बी सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। कौन? ट्राइकोम्स की बात हो रही है। दिस कैन बी व्हाट? सेक्रेटरी, कुछ ना कुछ करते एक्सक्रीशन भी। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन।
किस में करते हैं हेल्प? ये ट्रांसपिरेशन के दौरान ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर लॉस मत करो, हेल्प करते हैं ट्राइकोम जो कि स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहला वाला टाइप जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं हमें क्या पढ़ना है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ना है हमें। फिर क्या पढ़ना है हमें उसके बाद? पहला खत्म हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अब क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसका एक और नाम होता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे एक और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसका एक और नाम क्या होता है? कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स के बगैर, वेस्कुलर बंडल्स के बगैर यानी कि जाइलम फ्लोएम के बगैर, जाइलम कोमा फ्लोएम पढ़ा होगा आपने ना। जाइलम करते हैं ट्रांसपोर्ट वाटर की, फ्लोएम करता है किसका? फूड एंड मिनरल्स की, मतलब फूड की, ठीक है। फूड क्या करते हैं, क्या ट्रांसफर। अब देखिए आप, अगर एपिडर्मिस नहीं होगा, वेस्कुलर बंडल्स नहीं, बचा क्या वहां पे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे। ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्योंकि वो तो असली ग्रोथ करता है ना, वो असली वाली ग्रोथ करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइड, डिवीजन रिडिवीजन हो जाता है, डिवीजन रिडिवीजन वहां पे हो जाते हैं। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर ही आ जाते हैं। कौन? पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब आप बोलेंगे फिर क्यों यहाँ पे आ गया था कि यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है? कहाँ पे? एपिडर्मिस के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, हो सकती है वहां पर भी। लेकिन असल में आते हैं पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस मतलब हो गया पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन जो किससे बन गया होगा? पेरेन्काइमा सेल से, ठीक है। हमने कहा था वो क्या होती है। अब यहाँ पे से अलग से दिया है पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस cells are usually present in the cortex, pericycle, pith and medullary rays। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आप शायद इसने यहाँ पे डायग्राम दी होगी। ये देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? अभी आप हल्का सा देखिए, कॉर्टेक्स मानिए अब ये इलाका है, यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ना अच्छे से बाद में। ये मानिए कॉर्टेक्स है। फिर आप ये मानिए यहाँ पे क्या है? एंडोडर्मिस यहाँ पे है, ठीक है। ये फिर क्या है? पेरिसाइकिल, ये रहा पेरिसाइकिल यहाँ पे। ये क्या है? प्रोटोजाइलम इसको बोलते हैं इसको। फिर पिथ देखिए बीच में, पिथ इसको बोलते हैं। ये फ्लोएम की एग्जाम्पल यहाँ पे दी है। तो आप मानिए ये इलाके कुछ होते ना, ये इस यहाँ पे लिखा है कि पेरेन्काइमेटा सेल्स जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है? वो कॉर्टेक्स में होती है, पेरिसाइकिल में होती है, पिथ में होती है और मेडुलरी रेस में होती है। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स के अंदर पेरेन्काइमा पाया जाता है। और रखिए पी और पी याद, प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स पेरेन्काइमा। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। लीफों के अंदर ग्राउंड टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है? वहां पे थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड एज मीजोफिल, उसको बोलते हैं मीजोफिल, ठीक है। मीजोफिल मानिए आप लीफ को बोलते हैं, लीफ सेल्स को, ठीक है। इसे यहाँ पे दिया होगा मीजोफिल, एंड पे शायद, है ना? देखिए मीजोफिल, पहले सेड मीजोफिल पढ़ेंगे हम इसमें। और हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या? बाकी बाकी मीजोफिल। कहाँ पे क्या मीजोफिल? ये रहा, है नहीं मीजोफिल, देख रहे हैं आप? ये लीव्स में होता है मीजोफिल सेल्स, ठीक है। लीव्स में पाया जाती है क्या? मीजोफिल सेल्स। ये बात आपको याद रखनी है कि लीफ की एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं कि लीफ में पाया जाता है मीजोफिल सेल्स। ये लिखा लिखा है यहाँ पे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो चाहे डाइकॉट प्लांट होगा या मोनोकॉट प्लांट होगा, उसके लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स पाई ही पाई जाती है। वो यहाँ पे ऊपर ही बोल रहा है हमें, बोल रहा है कि ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल, ठीक है। चलते हम नीचे, द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे हम अब। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। ये आप देख रहे हैं रेड रेड बीच में, ये जाइलम है और ये साइड से क्या है? फ्लोएम। ये ऊपर से क्या है? फ्लोएम, नीचे से क्या है? जाइलम। हम पढ़ेंगे इसका नाम पहले। वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अगर हम रेडियल लेंगे, रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल, तो आप ये देखिए, है ना ये रेडियल।
अब किसी भी एक्सिस से काटेंगे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसका बोलते हैं रेडियल। रेडियल वेस्कुलर सिस्टम, ये वाली डायग्राम पहली वाली। अब देखिए अब दूसरा वाला क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। तो इसे हम बोलते क्या, कॉन्जॉइंट या क्लोज्ड, इस वाले को कॉन्जॉइंट या क्लोज्ड। उसके बाद देखिए अब ये वाला क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्जॉइंट ओपन। ये क्या है, कॉन्जॉइंट ओपन। यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम होता है। अब देखेंगे अच्छे से, देखिए आप, द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, द फ्लोएम एंड द जाइलम यहाँ पे होता है। ये पहली बात, ये इतना पता होगी आज तक। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम को एक ही नाम दिया जाता है, वेस्कुलर बंडल को बोला जाता है। ऐसे बंडल जो मतलब गुच्छे होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द किस में, ट्रांसपोर्ट के अंदर, उसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है। फिगर 6.2 इसने दी है यहाँ पे, जो हमने देखी यहाँ पे तीनों फिगर्स। ठीक है। इन डाइकॉट डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स, डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स के अंदर जहाँ पे दो कोटिलेडन्स पाए जाते हैं, उन स्टेम्स, उन प्लांट्स में जहाँ पे दो कोटिलेडन्स पाए जाते हैं, उनके स्टेम्स के अंदर, मतलब क्या हो गया, डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स, वहाँ पे कैम्बियम होता है प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम। मतलब वो क्या होता है, मतलब क्या, डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स के अंदर वेस्कुलर बंडल ये वाला होता है, यानी कि क्या, कॉन्जॉइंट ओपन। क्या होता है, कॉन्जॉइंट ओपन वहां पे होता है जहां पे जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। मैं फिर से ये बात बोलता हूँ, हमने कहा कि जो डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स होते हैं, जहाँ पे डाइकॉट स्टेम होता है, जहाँ पे जहाँ पे सीड में दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, उनके स्टेम में, उन वाले प्लांट्स के स्टेम में, उनको बोलते हैं डाइकोटिलेडोनस स्टेम। आप मानिए फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एग्जाम्पल मैंगो के प्लांट की, जो डाइकॉट है, जहाँ पे दो निकल जाते हैं कॉटिलेडन एक सीड में। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कैम्बियम होता है प्रेजेंट बिटवीन व्हाट, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अ थिन लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, अ थिन लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग cells, a thin layer of actively dividing cells that produces what, शाबाश बताइए, that produces new vascular tissues and causes secondary growth। कैम्बियम रखना है, याद ही करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है कॉज। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट। देखिए प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लंबाई बढ़ना। मानिए अब स्टेम है, ये उग रहा है, जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। आप मानिए रूट है, ये जा रहा है ऐसे 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 लंबा हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होता है कितना मोटा हो रहा है, उसकी गर्थ कितनी बढ़ रही है। अगर ये इतना बड़ा मोटा हो रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये होता है इतना मोटा हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए असल में कैम्बियम ही हेल्प करता है, जो कहाँ पे होता है, जो डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स में होता है। जो कैम्बियम होता है उनके दरमियान में प्रेजेंट, वहां पे वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लो के दरमियान कैम्बियम, वो एक एक्टिवली थिन लेयर होती है ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अब यहाँ पे पिंक लेयर जो है, इट्स अ थिन लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट प्रोड्यूसेस न्यू वेस्कुलर टिश्यूज। अब जब न्यू और न्यू वेस्कुलर टिश्यूज बन जाती है बिकॉज द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन व्हाट, द फ्लोएम एंड जाइलम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम्स और लीव्स यहाँ पे इसी कैम्बियम की मदद से हो जाती है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने बोला कि जो डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स होते हैं, जहाँ पे उन स्टेम्स में जहाँ पे सी डाइकॉट होता है, जहाँ पे दो कॉटिलेडन्स होते हैं सी, फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट की एग्जांपल लेते हैं, वहां पे कैम्बियम होता है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम और जाइलम के दरमियान कैम्बियम होता है। कैम्बियम क्या होता है, वो थिन लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है, जो एक्टिवली डिवाइड करती है, और उस डिवीजन की मदद से वो नए नए वेस्कुलर टिश्यूज बनाती है, वो नए जाइलम फ्लोएम बनाती है, वो कैम्बियम। अब अगर बन रहे नए जाइलम फ्लोएम, नए जाइलम फ्लोएम, उससे क्या हो जाएगा, उससे सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ जाती है, वो मोटे हो जाते हैं प्लांट, तगड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे समझ रहे हैं। Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tubules। उसने यहाँ पे लिखा है कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, डाइकोटिलेडोनस स्टेम जहाँ पे कैम्बियम होता है,